हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 13 से लेकर के सेक्शन नंबर 18 के प्रोविजंस। अब इन प्रोविजंस को करने से पहले देखिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 13 से लेकर के 18 की ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। और ट्रिक्स बताने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सेक्शन नंबर 13 के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। देन नेक्स्ट वीडियो में हम 14 से लेकर के 18 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 13 से लेकर के 18 में हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सर्टेन कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं एंड इन कंडीशन से रिलेटेड हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें किस बारे में बात हो रही है मेनली। अब देखो सेक्शन 13 में एक अनबॉर्न के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अनबॉर्न एक ऐसा बच्चा, देखो इसका एम क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, एक प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है, इसमें पेड़ उगा हुआ है, एक प्रॉपर्टी, उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। बट अब वही प्रॉपर्टी आप किसको ट्रांसफर कर रहे हो, किसी अनबॉर्न को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। यानी कि हमने सेक्शन नंबर 5 और 7 को मिला करके क्या पढ़ा कि जो पर्सन होना चाहिए वो लिविंग होना चाहिए, बट बाई चांस अगर वो लिविंग पर्सन नहीं है, वो अनबॉर्न है, तो क्या होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड सिचुएशन है, एक्सेप्शनल सिचुएशंस के बारे में सेक्शन नंबर 13 में बात हो रही है और उसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यू हुआ जा रहा है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 13 में आते हैं। सेक्शन नंबर 13 बात करता है अनबॉर्न पर्सन की और सेक्शन नंबर 14 बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, अभी मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ। अनबॉर्न पर्सन है, ठीक है, वो बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ है। तो देखो सेक्शन नंबर 13 को याद करने का कोई तरीका नहीं मैं आपको बता पाऊंगी, क्योंकि सेक्शन नंबर 13 जो है आपको याद होना चाहिए। अनबॉर्न पर्सन, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, 13, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाता है 14 में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, ठीक है। परपेचुइटी का मतलब क्या होता है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। आप अपने पास प्रॉपर्टी रख रहे हो, ठीक है, उसको क्या बना रहे हो, नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल बना रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि प्रॉपर्टी जो है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए, अलग अलग लोगों में जानी चाहिए, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमी, है ना। तो इसमें भी है कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, इसमें ये बोला गया है कि तुम अनबॉर्न पर्सन को दे तो रहे हो, पर इसके बाद रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इसी से रिलेशन में बना दी गई है कि अगर प्रॉपर्टी आप ज्यादा रख रहे, कितना रख सकते हो, एक लिमिटेशन बता दिया गया है, ठीक है। अब इन्हीं दो सेक्शन से रिलेटेड दो सेक्शन और निकल के आते हैं, सेक्शन नंबर 15 और 16, इसलिए मैंने इसमें ऐसे ऐसे बना दिया है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, एक बॉक्स बन रहा है, यहां से दो इधर आ रहे हैं, यहां से दो इधर आ रहे हैं, दो, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों ऊपर के सेक्शंस जो है नीचे वाले सेक्शंस में लग रहे हैं। 15 में बात हो रही है ट्रांसफर किसी ऐसी क्लास को, सम ऑफ हुम कम अंडर सेक्शन नंबर 13 एंड 14, ठीक है, कि किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, किसको ट्रांसफर कर रहे हो, क्लास को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, एक पूरी क्लास को ट्रांसफर कर रहे हो, जो कि किसमें आते हैं, सेक्शन नंबर 13 में आते हैं, कुछ आते हैं सेक्शन नंबर 14 में। उससे रिलेटेड क्या होगा, अगर वो खराब हो जाता है, वॉइड हो जाता है, बीच में किसी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो आगे क्या होगा, वो प्रोसीड करेगा या नहीं प्रोसीड करेगा, उससे रिलेटेड है। देन इसके बाद है ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, ठीक है, कोई प्रायर इंटरेस्ट है, उसको बनाया गया है और वो क्या कर जाता है, वो फेल कर जाता है, तो भी क्या होगा, ट्रांसफर विल टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। प्रायर इंटरेस्ट कहाँ बन रहा है, हम लोग सेक्शन नंबर 13 में भी प्रायर इंटरेस्ट बनाते हैं, ठीक है, लाइफ इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, इन सब चीजों से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा उसमें मत जाना, बस ये सोचना, एक इमेजिनेशन बना लो कि 13 14 इधर भी लग रहा है, 13 14 इधर भी लग रहा है। जब मैं आपको डिटेल में ये दोनों सेक्शंस कराऊंगी तो आपको ये सेक्शंस में क्या है याद हो जाएगा। बस इसमें याद रखना, इसमें क्लास लिखी हुई है और इसमें प्रायर इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17, जो कि बात करता है डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन, कितनी प्रॉपर्टी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। देखो प्रॉपर्टी से जो पैसा आ रहा है, ठीक है, उसको आप कितना एक्यूमुलेट कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन अगर आपको कोई और बता रहा है, यानी कि आपको किसमें इंड्रेंस हो रही है, इंजॉयमेंट में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है कि कितनी डायरेक्शन है, क्या है, एक्यूमुलेशन कितना हो सकता है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये भी इन्हीं दो सेक्शन से निकल के आता है, आगे इंटरेस्ट से रिलेटेड है। और 18 ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, ठीक है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, यानी कि आप प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हो, और ट्रांसफर इन परपेचुइटी, यानी कि ठीक है आप रख सकते हो प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा के लिए, बट किस लिए, बेनिफिट ऑफ पब्लिक, ठीक है, बेनिफिट ऑफ पब्लिक। जहां पे पब्लिक आ जाता है वहां पे एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। 13 में अनबॉर्न है, अनबॉर्न के साथ फिर परपेचुइटी है, ठीक है। परपेचुइटी के बाद यहाँ पे क्लास आ जाती है, क्लास के बाद यहाँ पे प्रायर इंटरेस्ट आ जाता है, प्रायर इंटरेस्ट के बाद 17 में एक्यूमुलेशन आ जाता है, ठीक है, एक्यूमुलेशन आ जाता है, और 18 में क्या आ जाता है, ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, ठीक है। 18 साल से भी आप याद रख सकते हो, 18 साल के हो गए, अब आप पब्लिक के बारे में थोड़ा सोचो, ऐसे कर सकते हो।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 13 से। अब देखो सेक्शन नंबर 13 की हेडिंग हमने पढ़ ली है, ठीक है, कि एक बच्चा है, बच्चे के लिए आप प्रॉपर्टी क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। अब उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टेक प्लेस ओनली बिटवीन 2 लिविंग पर्सन। अब देखो मैं आपको ये एक चार्ट से बताती हूँ। सेक्शन 5 क्या बोलता है, सेक्शन 5 काफी सारी चीजें बोलता है, इसमें से हमें बस एक ही चीज याद रखनी कि 2 लिविंग पर्सन वाला, ठीक है। और सेक्शन 7 क्या बोलता है, कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए, ठीक है। और कॉम्पिटेंट पर्सन कहाँ पे हमें पता चला है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 और 12 में, ठीक है। ट्रांसफरर ऐसा होना चाहिए और ट्रांसफरी कैसा होना चाहिए, इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अब सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है कि ठीक है, मान लो वो इन एग्जिस्टेंस में नहीं है तो कैसे हो सकता है, बाय क्रिएटिंग अ ट्रस्ट। आपको ये चार्ट समझ में आ गया, इस चार्ट को अपने दिमाग में बना लो। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ, तो इसको कनेक्ट करते रहना आप लोग, ठीक है। फिर से देख लो 5, 7 और 13 मैंने कैसे इन सेक्शंस को ऐड किया है। इसके आगे मैं सेक्शन नंबर 20 भी ऐड करूंगी, पर बाद में, ठीक है। 5, 7 और 13 और आगे जितने भी सेक्शंस आप पढ़ोगे, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे किसी भी आंसर का, उसमें 5 और 7 होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, मेन सीरीज कर रहे हैं। इसमें इसका जो है ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रो। अब हम पहले सेक्शन नंबर 13 का इंट्रो कर लेते हैं, उसमें भी यही लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 13 के इंट्रोडक्शन में बात हो रही है कि सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग देखो 2 लिविंग पर्सन्स में होना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। देयरफॉर प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन, किसी भी अनबॉर्न पर्सन को डायरेक्टली आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। देन है हु इज नॉट इवन इन मदर्स होम। अब देखो यार, वो तो मम्मी के पेट में भी नहीं है। अब इसमें इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं। इंटरेस्ट क्या है, व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड द इंटरेस्ट इज डाइवेस्टेड फ्रॉम द ट्रांसफरर एंड इट वेस्ट इन द ट्रांसफरी। हमें ये पता है इंटरेस्ट का फैक्ट, ये ठीक है, इधर से जाकर के इधर चला जाता है, रर के पास से री के पास चला जाता है ना। हाउएवर अब इस केस में क्या है, सेक्शन नंबर 13 में क्या बोला गया है, हाउएवर इन केस द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द अनबॉर्न पर्सन, ठीक है, क्या है, प्रॉपर्टी एक अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर की गई है, द इंटरेस्ट विल बी डाइवेस्टेड। इंटरेस्ट किस में डाइवेस्टेड होगा, फ्रॉम ट्रांसफरर, बट विल नॉट बी वेस्टेड इन ट्रांसफरी, ठीक है, बिकॉज द ट्रांसफर इज स्टिल नॉट इन एग्जिस्टेंस। अब आपको समझ में आ गया, इन्वेस्ट विल बी डाइवेस्टेड फ्रॉम द ट्रांसफरर बट विल नॉट। देखो ट्रांसफरर के पास से इन्वेस्ट चला गया है, बट ट्रांसफरी के पास अभी आया नहीं है, यहाँ कहीं बीच में लटका हुआ है, ठीक है। तो उस लटकी हुई सिचुएशन के बारे में अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो हमने पीछे किस बारे में बात की कि यहाँ पे कहीं लटका हुआ है, पर क्यों लटका रहे हो, उसके बारे में हम बात करते हैं कि टीपे का कॉन्सेप्ट क्या है। टीपे का कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि प्रॉपर्टी कैन नेवर बी इन एबियंस, ठीक है, खाली नहीं रह सकती है। सेक्शन 13 इज अगेंस्ट दिस, ठीक है। इट इज फॉर दिस रीजन द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन, हैंस इट कैन बी ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली की बात नहीं हो रही, बट यू कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या है, ये है ट्रांसफरर, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, किसे ट्रांसफर करनी है, एक बच्चे को ट्रांसफर करनी है जो कि अनबॉर्न है, ठीक है, यूबी। तो कैसे करेगा वो ट्रांसफर, वो पहले एक बंदा बीच में क्रिएट करेगा, ठीक है, उसमें क्या क्रिएट करेगा, एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। और यहाँ पे ये जो बच्चा होना चाहिए, इस पे क्या इंटरेस्ट होगा, इस पे होगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो जब इस पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा तभी ये प्रॉपर्टी इस पे जा सकती है। अब इतना आपको समझना है कि जो बीच में है इस पे होगा लाइफ इंटरेस्ट, ये अपनी लाइफ तक ये प्रॉपर्टी रख सकता है। और ये जो बच्चा है इस पे क्या होगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। जैसे ही ये पैदा होगा वैसे ही इसके पास प्रॉपर्टी जो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इसका है, तो क्या हो जाएगा, इसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। वेस्टेड इंटरेस्ट मैं आपको आगे बताती हूँ, पर पहले आप इतना समझ लेना। आपको सीरीज समझ में आ रही है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन जो है वो मेन पर्सन है, ठीक है, समझ में आया आपको, जो थर्ड पर्सन है वो मेन पर्सन है, ये मेन लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। थर्ड पर्सन जो है वो मेन पर्सन है, उसको आपको प्रॉपर्टी देनी है। अब हम इसके एसेंशियल्स कर लेते हैं, एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन नंबर 13। देखो ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न, यहां तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब कैसे होगा, मस्ट बी प्रोसीडेड बाय प्रायर इंटरेस्ट। प्रायर इंटरेस्ट मैंने आपको बताया, प्रायर इंटरेस्ट क्या होगा, अरे ये लाइफ इंटरेस्ट, ये प्रायर है इसके पहले, तो ये क्या हो गया, प्रायर इंटरेस्ट। और वो प्रायर इंटरेस्ट कैसा होगा, लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, अब प्रायर लाइफ इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि प्रायर लाइफ इंटरेस्ट जो होगा, अनदर पर्सन होल्ड्स प्रॉपर्टी ड्यूरिंग हिज लाइफ ओनली। दूसरा इंसान जो है वो लाइफ तक करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये ग्रैंडफादर है, ये अपने
होने वाले पोते को पोती को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो ये बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं और तुम्हारे अनबॉर्न चाइल्ड के लिए एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं, इससे प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। तो जैसे ही ये पैदा होगा इसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, पर ये क्या है, अपनी लाइफ तक ये प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकता है क्योंकि इसके पास लाइफ इंटरेस्ट भी है। तो समझ रहे हो कितना लंबा सीरीज हो गया, क्योंकि अगर आप किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हो तो एटलीस्ट उसको एंजॉय करने तक के लिए तो दो, ठीक है। दैट इज राइट टू ऑफ एंजॉयमेंट। अभी मैंने आपको यही बताया, लाइक ए ट्रस्टी, ठीक है। ट्रस्ट क्या करता है, प्रॉपर्टी क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। अब मैं आपको लाइफ इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, लाइफ इंटरेस्ट या फिर प्रायर इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ चीजें बताती हूँ विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसमें, ए ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ। ये क्या है, ये हो गया ए ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ, ठीक है, समझ में आ गया। बी को ट्रांसफर करता है एंड दैट इज क्रिएट्स अ लाइफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ बी एंड देन आफ्टर डेथ ऑफ बी द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू सी हु इज अनबॉर्न। बी के बाद क्या है, सी को चली जाएगी जो कि अनबॉर्न है, ठीक है, उसकी डेथ के बाद। So in this example, if C takes birth during the lifetime of B, then after death of B, the property will vest in C. अब इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि अगर ये इसके रहते पैदा हो जाता है तो प्रॉपर्टी इसको चली जाएगी क्योंकि ये एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। बट अगर ये इसके रहते बी के रहते पैदा नहीं होता है, यानी कि बच्चा अपने बाप के रहते पैदा नहीं होता है, ठीक है, नॉट बॉर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बी, दैट इज बी डाइज बिफोर द बर्थ ऑफ सी, तो क्या होगा, बी मर जाता है पहले ही। प्रॉपर्टी विच बी इज होल्डिंग विल रिवर्ट बैक टू ए और हिज लीगल हेयर्स। प्रॉपर्टी कहां चली जाएगी, वापस इधर चली जाएगी क्योंकि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इसके पास है, प्रॉपर्टी इसके पास रह नहीं सकती, ये मर गया, इसकी लाइफ तक प्रॉपर्टी थी, वापस चली जाएगी अब, है ना, प्रॉपर्टी आगे नहीं जाएगी। तो इसमें सिंपली ये बात है कि दादाजी चाहते हैं कि अगर मेरे बेटे को ना जाए, मेरे पोते को ना जाए, तो किसी को भी ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं, ओनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लाइफ इंटरेस्ट, सेकंड पॉइंट क्या है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 पॉइंट्स यही हैं, 2 इंसान को बनाना है और 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन, दैट इज नो अदर इंटरेस्ट इज एक्सेप्टेबल। कोई और इंटरेस्ट आप नहीं कर सकते हो, आपको एब्सोल्यूट ही करना होगा, किसी को तो एब्सोल्यूटली दोगे, है ना। और इसमें केस है गिरजेश दत्त वर्सेस दाता दीन, बहुत फेमस केस है, इस केस को लिख लो, रट लो, आगे भी बहुत यूज आएगा ये वाला केस। गिरजेश दत्त वर्सेस दाता दीन 1934 का केस है। कब का केस है, 1934 का केस है। इस केस में क्या हेल्ड किया गया था, इन डिटरमाइनिंग वेदर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 हैव बीन कंप्लाइड विद और नॉट, कंटेंट्स ऑफ द डीड मस्ट बी लुक्ड इनटू, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर 13 कंप्लाई किया गया है कि नहीं, कंटेंट्स ऑफ द डीड जो वगैरह जो है उसको देखा जाएगा। इस केस में क्या हुआ था, ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट की थी, ठीक है, टू बी। ए ने अपनी प्रॉपर्टी किसको गिफ्ट की थी, बी को, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, गिफ्ट हुआ था, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फॉर लाइफ, ठीक है, इसको क्या किया गया था, लाइफ के लिए दिया गया था, ठीक है। एंड देन टू मेल डिसेंडेंट्स ऑफ बी फॉर लाइफ। अब इसके बाद इसके डिसेंडेंट्स को दिया गया, ठीक है, लेकिन कब तक दिया गया, लाइफ को दिया गया, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट इफ बी ओनली हैड डॉटर्स, दोज डॉटर्स विल टेक लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगर इसकी डॉटर्स होती है तो उसके भी क्या है, लाइफ इंटरेस्ट होगी। ये हो गए सन्स, ये हो गए डॉटर्स, ठीक है, सन्स एंड डॉटर्स। तो क्या होगा, सन्स को क्या मिला, मेल डिसेंडेंट्स जो है उनको भी लाइफ के लिए मिला, और जो फीमेल डॉटर्स है उनको भी लाइफ के लिए मिला। और जो डीड जो है वो आगे क्या प्रोवाइड करती है, दैट इफ बी डाइज इशूलेस द प्रॉपर्टी वॉज टू गो टू एक्स एब्सोल्यूटली। अगर बी जो है वो मर जाता है तो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, एक्स को चली जाएगी एब्सोल्यूटली, ठीक है। आप समझ रहे हो, सीरीज ऐसी होनी चाहिए, बट ये जो है बीच में और चीजें डाल दी गई हैं, है ना। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉर्न डॉटर ऑफ बी वाज इनवैलिड एट इट ओनली क्रिएट्स लाइफ इंटरेस्ट एंड नॉट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। लाइफ इंटरेस्ट क्या है, सन्स को हटा दो, डॉटर्स के लिए भी क्या है, डॉटर्स के लिए लाइफ इंटरेस्ट था, लाइफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, बेकार है, ठीक है। तो क्या है, ट्रांसफर जो है वो वॉइड हो जाएगा इस केस में। सिंस दिस प्रायर ट्रांसफर वॉज इनवैलिड, द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर टू एक्स वॉज ऑल्सो हेल्ड टू बी इनवैलिड। प्रायर ट्रांसफर किसको हुआ था, इसको हुआ था, तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर एक्स को जो है वो भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सारा इनवैलिड हो गया जस्ट बिकॉज तुमने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। एक लाइफ इंटरेस्ट के बाद आप क्या कर रहे हो, क्रिएट लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक लाइफ इंटरेस्ट के बाद आप क्या क्रिएट करोगे, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया हो।
नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है लाइन में सेक्शन 20। सेक्शन 20 किस बारे में बात करता है? वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। इसमें क्या है? प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20 मेंशन द कॉन्सेप्ट दैट इन व्हाट सर्कमस्टांसेस अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अनबॉर्न पर्सन को वेस्टेड इंटरेस्ट कैसे एक्वायर करता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या? अनबॉर्न पर्सन मे नॉट बी एबल टू एंजॉय द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी एज सून एज ही इज बॉर्न। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही वो पैदा हो जाता है वैसे ही उसके पास प्रॉपर्टी नहीं आ जाती है, बट ही मे हाउएवर एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सिंस बर्थ। उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है बट वो इंजॉयमेंट नहीं मिलता है उसको, क्योंकि पहला वाला जो बंदा है जिसको प्रॉपर्टी दे रखी है वो थोड़ा तो एंजॉय करेगा ना। प्रॉपर्टी दी है तुमने, संभालने को कुछ दिया है, पैसे वैसे नहीं दे रहे हो तो इंजॉयमेंट तो दो। ठीक है, बट सेक्शन 20 में एक और चीज है, कॉन्ट्ररी क्लॉज कैन वेव ऑफ अबव स्टेटमेंट। यानी कि आप बोल सकते हो कि इंजॉयमेंट डिले, कुछ डिले कर सकते हो। उस डिले के बारे में हम सेक्शन नंबर 14 की साइड में बात करेंगे, अभी हम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना याद रखना कि सेक्शन 20 में कॉन्ट्ररी क्लॉज भी है जो कि क्या कर सकता है? वेव ऑफ कर सकता है अबव स्टेटमेंट। इंजॉयमेंट की कुछ तिथियां बता सकता है कि मान लो जो सी है, सी ही तो है अनबॉर्न, हम जब तब से लिए जा रहे हैं। ठीक है, जो सी है वो क्या करेगा? वो 18 साल का हो जाएगा तब उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, या सी जो है वो 17 साल का हो जाएगा तब उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, या 16 साल का हो जाएगा तब उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। ये क्या है? ये सारे कॉन्ट्रेरी क्लॉजेस हैं कि तब उसको प्रॉपर्टी दो। ये आप क्या करोगे? अपने डीड में लिखोगे और कहाँ लिखोगे? ठीक है, डीड मेंशन करेगी, ये सब चीजें। बट लास्ट जो रूल है वो है 18। ये हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 में अच्छे से इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो है ये प्रोविजन नंबर 13 हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज डू कमेंट। आगे भी ऐसे वीडियोस आती रहेंगी। इस चैनल को प्लीज डू फॉलो एंड थैंक यू, एंड प्लीज शेयर दिस चैनल।